बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। अली अमीन गंडापुर ने गुस्से में क्लाशनकोफ से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। वीडियो में देखा जा सकता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गुस्से में क्लाशनकोफ के बट मारकर ट्रक के शीशे तोड़ रहे हैं। वीडियो को सोशल मीडिया सार्फिन ने नापसंदीदा अमल करार दे दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मकसूर नशिस्तों से मुतालिक केस की मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की इस्तदा करते हुए कहा, अदालत वाज़िया करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं होता। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि मामले की ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मकसूर नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जारी किए। जज ताहिर अब्बास ने हाजिरी पर इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर, वासी कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर आज़म अमेरिका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अमेरिका दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वॉइस कॉलेज गुलबर्ग लाहौर के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरपर्सन थल इंडस्ट्रीज़ मिसेज़ कैसर शमीम खान ने महफिल सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माह रबीउल अव्वल जश्न विलादत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वॉइस कॉलेज गुलबर्ग में मुनक़िद होने वाली महफिल सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिसेज़ शाहिदा नईम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंसिपल, मिसेज़ हामिदा तारिक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलबात ने हदिया इनात और सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ू पर तकारीर पेश की। महफिल में खिताब करते हुए CEO प्रिंसिपल मिसेज़ हामिदा तारिक ने कहा कि वॉइस कॉलेज पिछले 23 सालों से अपने मिशन गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए तलबात को तालीम फ़राहम करने के साथ साथ हुनरमंद बनाकर कमाने के काबिल बना रहा है। जबकि मेहमान खुसूसी मिसेज़ कैसर शमीम खान ने इजहार ख्याल करते हुए वॉइस कॉलेज की इंतज़ामिया की अनथक मेहनत और जद्दोजहद को सराहा। मिसेज़ कैसर ने कहा कि इस महंगाई के दौर में ये एक जहाद कर रहे हैं। महफिल सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम भी पेश किया गया। महफिल के इख्तिताम पर मुल्की और सलामती इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस पुरनूर और रहमतों वाली महफिल में मुझे हसादत मिली कि मैं यहाँ आपके साथ शामिल हूँ। तमाम तलबा और तालबात ने इतनी खूबसूरत तकरीरें की हैं और इतना अच्छा कुरान और सीरत पे जो सब ने बताया है, मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है माशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि हम हजूर की मोहब्बत में सब इकट्ठे हुए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा ख़त्मुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन के लिए और हमारा इसके लिए जो हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो हम उनके लिए दुरूद पाक पढ़ा करें। और इन्होंने भी बार बार महफिल में कहा कि दुरूद पाक का विर्द करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ शामिल होके। बच्चों ने बहुत खूबसूरत चीज़ें पेश की और ये काबिल तहसीन बात है। सिर्फ बच्चे और बच्चियों के लिए नहीं, उनके असातिज़ा कराम को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि किस खूबसूरती से उन्होंने बच्चों की उठान की है और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत से हर चीज़ पेश की है। तमाम तकरीरें और तमाम नातिया कलाम बहुत अच्छा सेलेक्टेड था। एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ ने बहुत ही इंस्पायर किया है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन थी। एक दफ़ा सब को मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस महफिल में आने की सआदत आपने नसीब फरमाई। आमीन। शुक्रिया। ईवान सनत व तजारत चनियोट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल। फहद नईम फ़खरी सदर, गुलाम शबीर सीनियर नायब सदर और जवेद सलीम गुज्जर नायब सदर मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब ओहदेदारान का इजहार ख्याल करते हुए कहना था, ईवान सनत व तजारत बिजनेस कम्यूनिटी की फलाह के लिए तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया में महकमा हेल्थ वर्कर्स की करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा हेल्थ के अमले की रिश्वत लेते वीडियो स्पेशल टीवी को मसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है लेडी हेल्थ वर्कर सीईओ कसूर और सेक्रेटरी हेल्थ के नाम पर रिश्वत वसूल कर रही है। जक्कड़ मेडिकल ट्रस्ट ने अपनी साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता रोज़ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और जक्कड़ मेडिकल ट्रस्ट के इश्तराक से फ्री आई मेडिकल और डेंटल कैंप का इनेकाद किया। कैंप का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। कैंप में अशिफा ट्रस्ट के माहिर डॉक्टर्स ने आंखों का मुआयना किया। सैकड़ों मरीजों को फ्री मेडिसिन के साथ फ्री एनकें भी दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक का चकवाल का दौरा कैडेट कॉलेज की 16वीं एग्जेक्टिव कमेटी इजलास की सदारत की। कमिश्नर रावलपिंडी ने कैडेट कॉलेज में जारी तरक्याती स्कीमों और तलीमी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। गुजरांवाला में डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कमिश्नर दफ्तर, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और लाइफ स्टॉक अस्पताल पोंडियावाला का दौरा। डायरेक्टर डॉक्टर साजिद इकबाल ने डीजी लाइफ स्टॉक को अदारे की कारकर्दगी और सरगर्मियों के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सईद नवीद हैदर का कहना था जिले में 5000 भैंसें और 1000 गायें के फॉर्म्स हैं। कमिश्नर सैयद नवीद हैदर ने मजीद हदायत जारी की कि तमाम मवेशी फार्म्स पर हॉटस्पॉट चेक किए जाएं। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक का गुफ्तगू करते हुए कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए पहली मरतबा 17 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए फॉर्म्स को 4 लाख बड़े जानवर दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अकील असलम अराई को थाना सदर पत्तों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा चौधरी अकील असलम अराई को उनके जाती रेस्टोरेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा अपनी गाड़ी में सवार होकर लाहौर जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे। साइड स्टील मिल्स के मालिक को मंशियात फरोशों की जानिब से कत्ल करने की धमकियां दी जाने लगी। स्टील मिल्स के मालिक ने डीजी रेंजर्स एसएसपी हैदराबाद से नोटिस लेने की अपील कर दी। लेस्को सार्फिन की शिकायत के इजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर का कहना था तमाम एसडीओज अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर अपनी सब डिवीजन्स में खुली कचहरियों का बाकायदा इनेकाद यकीनी बना रहे हैं। हबीबाबाद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा साईं मोहम्मद अजीम कादरी के सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। ये उर्स पीर साईं मोहम्मद गिलानी की आमद के सिलसिले में मुनक्किद किया जाता है। उर्स मुबारक 2 दिन तक जारी रहेगा। मुल्क पाकिस्तान के तौलो अर्ज से उलमाए कराम मुरीदैन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हिलाकत और इसके बाद के वाकयात की तहकीकात पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डीआईजी मीरपुर खास, एसएसपी मीरपुर खास और एसएचओ और सीआईए टीम को मुअत्तल करते हुए आईजी सिंध से साफ और शफाफ रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तलीम सैयद सरदार अली शाह की जानिब से फ्लोर ऑफ द हाउस पर पुलिस की जानिब से उजरत से लिए गए इक़दामात पर सख्त तनकीद की गई थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं इसी बात को के हवाले से 2 अल्फाज बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये जो वाक़या है ये उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का है। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उमरकोट से। तो मेरा ये फ़र्ज़ पहुँचता है कि मैं इस आइन साज असम्बली, जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसमें जितने मेम्बरान बैठे हुए हैं, ये बड़ा अभी वाक़या वायरल हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी हाइप क्रिएट हो गई है। तो इस हवाले से मैं 1-2 बातें आपके सामने गोशे गुजार करूं। जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पे तो 2 राय ही नहीं है कि हम अपने आकाए दो आलम के शान में किसी गुस्ताखी का तस्वुर करना भी गुनाह समझते हैं। इजहार तो अलग चीज़ है। कोई भी मुसलमान जो कलमा गो है वो तो ये तस्वुर ही नहीं कर सकता, बल्कि ये वो मैं समझता हूँ कि बाबरकत शख्सियत है जिसकी गवाही और जिसकी शान में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उन्होंने दी है। दुनिया का पहला किताब ऋग्वेद कहता है कि काल की अवतार आना है और काल की अवतार के औसाफ जो हैं वो ये होंगे, जिस पे हिंदू मज़हब का बुनियाद है। इस हमारे रसूल पाक के आने की गवाही का ज़हूर बहुत पहले हो गया था, दूसरे मज़ाहिब ने भी किया है। मैं खुद कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स का छोटा सा शागिर्द हूँ। तकाबली मज़ाहिब का जो तकाबली इल्म है उसको पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है कि उनके हवाले से ये करना हुआ। ये था जनाब स्पीकर कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है शाहनवाज कुंभर, उमरकोट के गांव जाहिर हो जहाँ से डॉक्टर खटूमल का ताल्लुक है, उसी गांव का रहने वाला वो डॉक्टर है। वो वहाँ का डॉक्टर था। वो
सोमो सलात का भी पाबंद था और वो उसका पूरा घराना मजहबी था। उसने अपनी पैसों से कुछ पैसे बचा के अपने वालिद को हज पे भी भेजा। और 2020 से रिपोर्ट्स ये आई कि 2020 से वो नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवा रहे थे डाउ से। उसकी ट्रीटमेंट्स जो थी वो रिपोर्ट्स वो बाद में अब जाहिर हुई। हुआ ये कि उसके आईडी जो थी वो आईडी भी पे भी उसका नाम नहीं था, उसके आईडी पे था शाहनवाज शाह, ये ज़ात का कुंबर था। उस आईडी पे, फेसबुक की आईडी पे कुछ गुस्ताखाना पोस्ट जो है वो आना शुरू हो गई। अब वो गुस्ताखाना पोस्ट जो आई तो लोगों ने पढ़ के आइडेंटिफाई किया कि ये फला बंदा है, ये डॉक्टर है, फला है, इसके नाम चेंज हुआ है आईडी का, ये कुंभर है। बस लोग माप इकट्ठा होना शुरू हो गया। वहाँ पे लोग वहाँ पे वो उनका जज्बात हैं, उनके हम जज्बात की कदर करते हैं क्योंकि उनकी अकीदत है, उनकी मोहब्बत है, उसको हम डिनाई नहीं करते। वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब शुरू हो गए तो पुलिस के लिए डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और इनको ढूंढा गया। मेरी एसएसपी से बात हुई, मैंने कहा आप इनको फिल 4 इसको अरेस्ट करें। आप मेरा इलाका था, डिस्ट्रिक्ट था, तो उसने एसपी ने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा फिल 4 इसको करें, मगर इसके वालिद को, इसके जो बच्चे हैं 3, इसकी बीवी है, उसको आप प्रोटेक्शन दें, उसको पुलिस कस्टडी में लाएं, कहीं जज्बात में, रब्ते जज्बात में कहा कि मॉब जस्टिस न हो जाए, उन बेचारों का कहीं नुकसान न हो जाए। इसको हम तब तक ढूंढते हैं और पकड़ते हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उमरकोट पुलिस ने, कि वो कराची में वो कहीं पे मौजूद है। उसकी सीडीआर लेने से पता चला कि वो कराची में मौजूद है। और उसके वालिद ने भी उसके झगड़े चल रहे थे फैमिली में भी, उसको भी उनने निकाल दिया था बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। टॉपर थे, टॉप 10 में एलएमसी में पढ़ते थे, टॉप 10 शागिर्दों में वो एक थे मेडिकल में। उसने मेरिट पे वो मेडिकल ऑफिसर हुआ, मगर उसका दिमागी तवाज़ुन वो बिगड़ गया, वो एडिक्शन में चला गया। फिर वो कराची की किसी होटल में वो जो लड़का था वो मौजूद था। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया करने, ये पुलिस जो यहाँ पे पहुंचने से पहले ही उसने अपनी आईडी से, उसने एक दूसरी आईडी से वो अपीयर हुआ। उसने कहा कि ये जिस आईडी से गुस्ताखाना ये जुमले आ रहे हैं ये मैं नहीं हूं, मेरी आईडी हैक हो गई है, कोई और है जो मेरी आईडी को ऑपरेट कर रहा है। इसकी पहली वर्बल फिजिकल वीडियो के साथ अपीयरेंस ये थी। अब तो वला आलम के वो जो पहले वाले कमेंट थे उस पर कोई हैंड राइटिंग तो थी नहीं। अब फेसबुक के ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि उसकी अपने लिखे हैं या किसी और ने मोबाइल उठा के लिख दिए। अब मैं फारूक भाई का मोबाइल उठा के, मेरे हाथ लगता है मैं कुछ भी लिख दूं उस आईडी पे, उसकी तरदीद आ गई। उसने वीडियो में कहा कि ये आईडी मेरी हैक हो गई है, ये कोई और कर रहा है और मैं पुलिस को बताता हूं कि मैं इस जगह पे मौजूद हूं। वो वीडियो जो दिखाता है उसमें ये भी दिखाता है कि ये होटल है, इस होटल के वो सीढ़ियों तक, जीनों तक आता है, फिर कमरे में जाता है, वो दिखाता है। ये वीडियो मैंने देखी। मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा इसको सेफली आप प्लीज़ इसको आप पकड़ के कराची में ही आप इसको रख के इन्वेस्टिगेट करें और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। अगर मुजरिम है तो साबित हो जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा। अगर नहीं है तो खामखा इसको गैसेटने की ज़रूरत नहीं है। अचानक ये हुआ कि यहाँ से ये उमरकोट की पुलिस इसको लेके जा रही थी तो मीरपुर खास की पुलिस के ये ने रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर हो गया है मीरपुर खास में। ये शख्स एनकाउंटर हो गया मीरपुर खास में और इसका जो एक दोस्त था उसके साथ ये था और दोस्त की गोली लगी है इसको, जिससे ये जो हमारा जो ये जो था बंदा वो वहाँ पे वो कत्ल हो गया और वो जो दूसरा जो था वो फरार हो गया। जो इसका साथी जो था वो फरार हो गया और ये मर गया अपनी दोस्त की गोली से। हैदराबाद में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की हाई कोर्ट बार आमद, सदर बार अयाज हुसैन और दीगर सीनियर वकला ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। मुंतजमीन की जानिब से मेहमानाने सिंध को रवायती तहाइफ भी पेश किए गए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।